18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुण निधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिवगणों को सुना और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुण निधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुण निधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुण निधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुण निधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है।